हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे स्क्वायर्स निकालना। शॉर्ट ट्रिक। हमारी रेंज रहेगी 75 टू 100 के बीच में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हम स्टार्ट करते हैं 99 के स्क्वायर से। जैसे हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो 99 हमें स्टेप 1, 3 स्टेप में हम इनको करेंगे। हम चेक करेंगे कि 100 में से 99 कितना कम है। जैसे कि 1 कम है तो हम 1 कम है तो हम पहले स्टेप में 1 का स्क्वायर करके लिख देंगे 0 1। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। स्टेप 2 में हमें जितना ये 100 में से कम है उतना उसे माइनस कर देना है। जैसे 100 में से 1 कम है 99, तो 99 में से 1 माइनस करा, दैट इज़ क्या हो गया 98। स्टेप 3 में हमें इन दोनों को साथ लिख देना है 98 0 1। तो ये हो गया हमारा 99 का स्क्वायर। ऐसे ही सेकेंड हम 98 का स्क्वायर करेंगे। तो स्टेप 1 में हम चेक करेंगे कि 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 0 4। स्टेप 2 में हम इसमें से 2 माइनस कर देंगे 96। और स्टेप 3 में हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे स्क्वायर निकलते जाते हैं। मैं थोड़ा फटाफट करके आपको बताता हूँ क्योंकि आगे थोड़ा ट्रिकी भी हो सकता है। स्टेप 1 फिर से हम वही करेंगे। ये 100 में से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर हो गया 09। स्टेप 2 में हम जाएंगे तो 97 में से 3 माइनस कर देंगे, दैट इज़ 94। और स्टेप 3 इन दोनों को कंबाइन कर देंगे 9409। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। बस एक स्पेशल केस होता है यहाँ पे। जब किसी का भी हमें स्क्वायर निकालना हो और उसकी यूनिट डिजिट इज़ 5 हो, व्हेन यूनिट डिजिट इज़ 5। जैसे हम मान लेते हैं 85, हमें 85 का स्क्वायर निकालना है। तो इसके स्टेप 1 में हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर निकाल देना है, दैट इज़ 25। स्टेप 2 में जो हमारे पास आगे का नंबर है, यहाँ पे 8 हमारे पास आ गया है, तो हमें 8 को 9 से इंटू कर देना है। मतलब उसके आगे वाले नंबर थे। 8 के बाद क्या आता है कॉन्जिक्यूटिव, 8 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है 9। तो 8 9 72। स्टेप 3 में हमें वही करना है, इन दोनों को कंबाइन कर देना है। तो ये ट्रिक तब लगेगी जब यूनिट डिजिट क्या होगी 5। ऐसे ही हम जैसे 95 के लिए यूज़ करके देख लेते हैं इसको। तो स्टेप 1 में हमने वही करा, 5 का स्क्वायर लिख दिया 25। स्टेप 2 में यहाँ पे क्या है 9 9 के आगे वाला जस्ट आगे वाला नंबर 10 90 हो गया। स्टेप 3 में हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे 9025। तो ये तो हो गई जब हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी 5। एक और मैं एग्जांपल करता हूँ। जैसे हम थोड़ा बड़ा नंबर लेके ट्राई कर लेते हैं। जैसे 115 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे भी हमारी सेम ट्रिक लगेगी। 5 का स्क्वायर हो गया 25 स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में हमें ये नंबर देखना है। यहाँ पे क्या है 11 11 का कंजिक्यूटिव नंबर क्या है 12। तो 12 को 11 से करेंगे तो 132। स्टेप 3 में इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम अपने ही पहले वाले कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमें 97 तक हमने कर लिया है। अब हम थोड़े बड़े नंबर जैसे कि 89 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब चेक करेंगे 89 100 में से कितना कम है, 11 कम है। तो स्टेप 1 में हमारा क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, दैट इज़ 121। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ 2 डिजिट को लेना है। जैसे हमने यहाँ पे भी स्क्वायर निकाला था तो हमने सिर्फ 2 डिजिट तक का लिया था। तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट को लेंगे और ये 1 को साइड पे लिख देता हूँ जिससे हमें बाद में याद रहे। ये 1 को मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिया है जिससे हमें बाद में आसानी हो करने में। तो स्टेप 2 में अब हम क्या करेंगे 89 में से कितना माइनस कर देंगे 11, क्योंकि ये 11 कम था। तो 89 में से 11 माइनस करा कितना हो गया 78। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं इन दोनों को कंबाइन 78 और 21। ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने सिर्फ 2 नंबर लिए हैं, 121 नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा है 21। 1 और 10 डिजिट तक का लेना है। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हमने 1 साइड पे लिखा था इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया 7921। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। एक चीज़ और ध्यान देनी है, जो हम ये 1 ऐड करेंगे वो हम इस नंबर पे ऐड करेंगे, इस पे नहीं। यहाँ पे मैंने 78 1 यहाँ पे ऐड करा है, इसके पीछे नहीं, यहाँ पे ऐड करा है 78 + 1 79। तो इस तरीके से इसका स्क्वायर होगा। अभी 1-2 एग्जाम्पल हम इसके और देखते हैं। जैसे कि अभी हमने 89 ट्राई करा था तो हम 88 ट्राई कर लेते हैं। 88 का स्क्वायर। अब मैं ये देखूंगा कि 100 से कितना कम है, 12 कम है। तो स्टेप 1 हमारा क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, दैट इज़ कितना हो गया 144। स्टेप 2 अब अभी हम यहाँ पे भी सिर्फ 2 नंबर लेंगे। ये 1 को फिर से मैंने साइड लिख दिया है। अब स्टेप 2 88 में से कितना माइनस कर देंगे 12, दैट इज़ कितना हो गया 76। अब स्टेप 3 में हम इन दोनों को क्या कर देंगे कंबाइन 76 44। और जो 1 साइड लिखा था इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो गया 77 44। फिर से ध्यान देना, मैंने जो ये जो 1 था ये मैंने 76 यानी कि इस नंबर पे ऐड करा है, इस पे नहीं ऐड करा। 76 + 1 कितना हो गया 77 44। 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं इसके। अब थोड़ा बड़ा नंबर और जैसे 82 मैं पहुँच जाता हूँ। 82 100 में से कितना कम है, 100 में से 18 कम है। तो स्टेप 1 हमारा क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर, दैट इज़ कितना हो गया 324।
अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी 324 में से हमें 2 डिजिट लेनी है। ये 3 को मैं अब साइड लिख देता हूँ, ये 3 मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिया। अब स्टेप 2 में 82 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 18। 82 में से हम 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 64। अब स्टेप 3 में हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन, 64 और यहाँ से हम कितना लेंगे, 24 और जो ये 3 था ये हम इस पर क्या कर देंगे, 8। तो ये कितना हो गया, 6 7 2 4। इस तरीके से हमें करते रहना है। अब एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अब जैसे कि 79 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे देखेंगे कितना कम है, 100 में से 21 कम है। तो 21 स्टेप 1 हमारा हो जाएगा 21 का स्क्वायर, दैट इज़ कितना हो गया, 441। अब स्टेप 2 में 79 में से 21 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो गया, 58। अब स्टेप 3 में हमें क्या कर देना है, इन दोनों को कंबाइन। अब ये ध्यान, यहाँ पे भी ध्यान रखने की 2 ही नंबर लेंगे। ये 4 को मैंने फिर से साइड पे लिख दिया, 4। तो हमारे 2 नंबर यहाँ से हो गया 58 और एक हो गया 41। अभी जो 4 था मैं फिर से इस पर ऐड कर दूँगा तो कितना हो गया, 6241। इस तरीके से हम किसी भी नंबर, जो हमारी रेंज यहाँ पे थी 75 से 100, 75 to 100 के बीच में। तो अभी एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं जिससे कि ये पूरा क्लियर हो जाए। जैसे कि हम 84 का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। अब फिर से स्टेप 1 हमारा वही है, 100 में से कितना कम है, 16। तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256। 256। अब ध्यान रखना 256 में हम ये 2 नंबरों को लेंगे और ये 2 को मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया। ये 2 जो था ये मैंने साइड पे रख दिया। अब स्टेप 2 में 84 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 16। तो ये कितना हो गया, 68। अब स्टेप 3 में इन दोनों को कंबाइन करेंगे, 68 और 56 और जो ये 2 था वो इस पर ऐड कर देंगे तो ये हो गया 7056। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर जो 75 to 100 के रेंज में है उन्हें निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जैसे अभी तक का तो हम 100 से कम के नंबर, जैसे 99 100 में से 1 कम था। मान लीजिए हमें 100 से बड़े नंबर जैसे कि 102 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे भी हमें कुछ अलग नहीं करना है। जैसे अभी हम यहाँ पे माइनस करके देख रहे थे, यहाँ पे हमें प्लस करना है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 04। अब हमें ये चीज़ चेक करनी है कि ये नंबर कितना ज़्यादा है, 100 से ये नंबर कितना ज़्यादा है, ये हमें चेक करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 04। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इसमें क्या प्लस कर देंगे, 2। तो ये कितना हो गया, 104। और स्टेप 3 इन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन। तो इस तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब और बाकी आगे की रेंज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।